ये कहने लगा था कि आज थोड़ा सा आशीर्वाद लेना। जिंदगी में पहली बार माइक पकड़ने लगी है और पूरा अच्छा प्रेशर डालना कि नेटवर्किंग में ये भी आ जाए। मैं अपना बेस्ट टीम चैंपियन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसकी बदौलत से हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। कभी मैंने सोचा न था कि कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं कभी खड़ूंगी। टीम चैंपियन की बदौलत और प्रेस्टीज के सरदार बलबीर सिंह संधू की बदौलत से आज मैं वहाँ खड़ी हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ से 2-4 शब्द ਤੁਹਾਡੇ सामने पेश कर रही हूँ कि जब अपनी मैं पर्सनल लाइफ जो मेरे पिताजी इनको देखने गए से थे ससुराल घर में, 600 की नौकरी करते थे, मैं 1200 की नौकरी करती थी। आफ्टर मैरिज भी ये 600 की नौकरी भी करते थे, मैं 1200 की नौकरी करती थी। हम दोनों ने अपना सफर साइकिल के साथ ही किया। ये अपने स्कूल साइकिल में जाते थे, मैं स्कूल पढ़ाने के लिए साइकिल पर जाती थी। हम गांव के छोटे से गांव में रहते थे। हमारा घर समराले से 3 किलोमीटर था। हम साइकिल पर समराले जाते थे, समराले से बस चढ़कर वहाँ मैं पढ़ाती थी, नीलों के पानी वहाँ जाती थी। बट काफ़ी लंबे समय तो बाद सरदार जी ने फिर क्या मैं कैसे तुसी की करते हो तो टीचिंग लाइफ सी, उसको बाद सोचा कि मैं दुबई चला जाना कि अच्छी इनकम पाऊंगा। बट क्या होया, दुबई में चले गए बट इनकी हेल्थ की प्रॉब्लम इतनी आई कि वापस दुबई से इंडिया आना पड़ा। उस तो बाद मैं प्रदीप उपाध्याय जी का धन्यवाद करती हूँ कि इनके साथ मिले थे, उसने उनको बेस्टीज का रास्ता दिखाया। मैं सारे टीम चैंपियन के बेस्टीज का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम बहुत सारे गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। जब हम आते थे कभी उस जगह पर ही बैठते थे। मैंने कभी सोचा था कि हम भी इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, पर कुछ समय नहीं लिया, सिर्फ 5 या 6 साल लगे हमें यहाँ पर आने को। मैं विश्वास कराती हूँ कि जो भाई बहन हमारे इस तरफ बैठे हैं, कोई समा दूर नहीं जहाँ मेरी जगह पर बैठेंगे तो, ठीक है।
एंड अपनी बहनों और भाइयों से एडवाइस करती हूँ कि जो भाई का बहन काम करते हैं बहनों से भाइयों से सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे मैं कभी सबको सपोर्ट करती हूँ, फुल टाइम प्रेस्टिज करते रहते 15-15 दिन के लिए बाहर जाते हैं, पर इनसे ये नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है। हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, पर इनको काम से छोड़ दिया। मेरी बहनों को रिक्वेस्ट है कि अपने हस्बैंड को, जहाँ हस्बैंड को अपनी वाइफ को पूरी सपोर्ट करे तो इसे घर से निकालने दे। मैं इतने ही शब्द कहते ही मैं धन्यवाद करती हूँ दोबारा बेस्टी से टीम चैंपियन का, जिसने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया। थैंक यू, विश यू वेल। भाई मेरी बेइज्जती खराब ना करो, ताड़ी का मार दो यार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भाई साहब गुड मॉर्निंग बोल तो पता नहीं, मेरी माँ तो कहती तू बहुत सुंदर है, मगर उतने हिसाब से तुमने गुड मॉर्निंग नहीं करी। गुड मॉर्निंग। मेरी माँ ठीक ही कहती है। ओके सर, नाम दलजीत सिंह, और सबसे बड़ी बात आज पहली बार मतलब यहाँ तक आना मेरे को बहुत बड़ा चैलेंज था अपनी वाइफ को। मेरा बेटा जब कनाडा गया तो प्रॉब्लम है कि आधे घंटे के बाद इसको उल्टियाँ शुरू हो जाती है गाड़ी में। 5 वॉमिटिंग की गोलियां खिला के लाया था इस बार कि हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, और मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि दिल्ली लेकर आना है। और सबसे आज मेरे को बहुत अच्छी एक और खुशी हो रही है कि फर्स्ट टाइम आई थिंक इसने माइक पकड़ा है और इतने लोगों के सामने फर्स्ट टाइम बोला है। आप सबका धन्यवाद, आपने इसका हौसला बढ़ाया, थैंक यू। नाम दलजीत सिंह है, दलजीत सिंह संतर। एक्चुअली नाम में कुछ नहीं रखा, मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी उन्होंने शेयर करी थी। जिस दिन इनके पिताजी मुझे देखने आए थे, मैं 600 रुपए की तनख्वाह पे लगा हुआ था। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा पढ़ लिख के कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। मेरा जन्म मध्य प्रदेश भोपाल के पास इटारसी आमला है, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ा। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, क्योंकि मेरी वाइफ की तरह मेरी हिंदी नहीं है नागा टापा वाली। मैं क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में था तो हिंदी शुद्ध है, ठीक है जी। तो क्या है, वहां से मेरे पिताजी ने कहा कि पढ़ लिख ले, तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। मुझे नहीं पता मैं अच्छा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्योंकि वो दूसरा बताता है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में की है, ठीक है पढ़ाई? हेलो, सही है? ओके, मान लेते हैं मैंने पढ़ाई करी, और मेरे पिताजी कहते बेटा नौकरी कर। मैं अपनी फाइल लेकर गया, मेरे सामने एक मैडम बैठे, और वो उन्होंने जब फाइल के 3-4 पन्ने पलटे और कहती वेरी गुड, तो मैंने सोचा कि भाई साहब 10-15 हजार पक्का है। और उसके बाद 4-5 पन्ने और पलटे, मुझे कहती वेरी गुड। तो मैंने कहा बात 25-30 हजार तक जा रही है। ये 1997 की बात कर रहा हूँ, वैसे मैं 17वें साल में हूँ। अंदाजा मत लगाना कि उम्र क्या है, ठीक है जी। तो सर उन्होंने मुझे कहा, मैंने सोचा कि 25-30 हजार पे बात जा रही है, और उन्होंने लास्ट को भयंकर सवाल पूछा, कितनी तनख्वाह लोगे? मैंने कहा दलजीत सिंह मुंह अड्डेया, तब मक्खियां बैठ गया मुंह च। 10-15 हजार कह दिया। मैंने कहा 10-15 हजार दी दीजिए। उन्होंने फाइल मेरी तरफ उल्टी सरका दी। मैंने कहा क्या मैडम ज्यादा देने हैं? बोले 600 लेने हैं तो लो, नहीं तो बाहर निकलो। सर आपने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में अच्छी है, पर सर तनख्वाह ठीक है 600। हेलो। उसके बाद मैं घर में गया, मैंने फाइल उठा के मम्मी के पैरों में डाली, क्योंकि लड़के की ज्यादा माँ से बनती है। अब मुझे नहीं पता था मेरे पिताजी अंदर है, तो मैंने कहा लो करवा लो एमए इंग्लिश करके 600 रुपए तनख्वाह। अंदर से आवाज आई, और क्या तेरे को पहले दिन डॉलर दे दे। मैंने मम्मी को कहा कि आपने बताया नहीं कि पिताजी अंदर है। भाई साहब मेरे को 600 की नौकरी से मैंने शुरू की अपनी जिंदगी।
मुझे कहने लगे कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जब आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप 50,000 1,00,000 कमाएंगे। सर एक्सपीरियंस 5 साल का ठीक होता है? ठीक होता है? ओके पाजी जट्टा दा मुंडा माड़ी जी गरारी बाज है, मर जा हाँ ना जा कह दिया करो, जट बूट जे है मैं, सही है? ओके। तो सर क्या हुआ, मैंने उन्होंने कहा कि 5 साल का एक्सपीरियंस, मैंने 9 साल का एक्सपीरियंस किया, मेरी तनख्वाह बढ़ के हो गई 5,400। अब ठीक है? गुस्सा मैंने भी नहीं आया सर, सही है सर? और साइकिल मेरा साथी, मैडम और मैं दोनों साइकिल पे जाया करते थे, और हमारे पास जिस दिन मेरी शादी हुई थी 3,000 का बजाज चेतक स्कूटर हुआ करता था। उसकी स्टेपनी उतारी होती थी, क्योंकि उस टाइम पे स्टेपनी उतार के हम कहते थे कि हम लग्जरी चीज चला रहे हैं। और हम दोनों ने सपना क्या लिया था, हम दोनों ने सपना लिया था कि जिस दिन मोटरसाइकिल नया लेंगे, हमारे यहाँ पे शहीद होते हैं, बाबे शहीद होते हैं, वहां मत्था टेकेंगे, गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने जाएंगे। और वैसा ही हुआ, जिस दिन हम गए मोटरसाइकिल लिया, हमने सब जगह माथा टेका, लड्डू का मतलब प्रसाद चढ़ाया। हमें कभी लगता ही नहीं था कि हमारे पास 4 चक्कों वाली कोई चीज आएगी। और मेरे पिताजी का जबरदस्त डायलॉग था, जिनके पास कारें होती हैं सब 2 नंबर का धंधा करते हैं। और मैं ऐसा ही मानता था, क्योंकि जो चीज हाथ ना लगे उसको मान लेना बेहतर है, सही है? तो मैंने ऐसा ही मान लिया कि नहीं आएगी। हम मोटरसाइकिल को एंजॉय कर रहे थे, पढ़ाने के बाद ट्यूशन भी पढ़ाई, इंश्योरेंस, नेक्स्ट न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस में मैंने 3 साल काम किया। जब यहाँ कुछ ना हुआ, पंजाबी थक कर चले जाते हैं फॉरेन, क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं थे तो कनाडा नहीं जा सका, दुबई चला गया। मैंने कहा, जिस दिन मैं दुबई गया, मैंने कहा भाई साहब वो पेड़ ढूंढ लूंगा जहां पे मतलब पैसे लगते हैं। और उन्होंने भी वैसी ही फीलिंग दिलवाई जिस दिन दुबई गया। दुबई गया, उन्होंने 3 दिन 5 स्टार होटल में रखा। मैंने कहा देख ये है देश। वहां तो हमें पूछते नहीं थे, पर पता नहीं था कि बकरे की आने से पहले उसकी अच्छी तरह से खुशामद होती है। उन्होंने नीचे उतारा और उसके बाद कहने लगे भाई साहब चोर पकड़ो। मैंने कहा भाई साहब मैं तो पढ़ाते हुए आया हूँ। कहते पकड़ो नहीं तो जाओ। और मिडिल क्लास फैमिली, जबरदस्त इंसान है। एक लड़की जो बेचारी कहीं से शादी होती है, वो घर का सारा काम सीख जाती है। एक मिडिल क्लास बंदा जो अपनी रोजी रोटी शुरू करता है, मात्र महीने में काम सीख जाता है। उसी तरीके से सर वहां पे कारपोर सिटी सेंटर दुबई में मैं डिटेक्टिव लग गया, मैं चोर पकड़ता था, और मैंने 3 महीनों में 200 से ऊपर चोर पकड़ना सीख लिया। उसके बाद सर मुझे सुपरवाइजर बनाया, उसके बाद मुझे वहां पे मैनेजर बना दिया कि आप सिखाओ कैसे चोर पकड़ते हैं। तबीयत खराब हो गई, वापस आया। वापस आने के बाद यहाँ पे फिर 22 साल नौकरी करने के बाद फिर अपने आप को बिठाकर सोचा कि भाई तू कभी अपनी जिंदगी नहीं जिया, तूने वाइफ को कोई ऐसी चीज नहीं लेके दी जो अपने आप को बहुत जबरदस्त माने। और एक बात मैंने और मेरी वाइफ ने डिसीजन लिया था, बेटा हो या बेटी एक ही को जन्म दे सकते हैं, दूसरा नहीं पाल सकते। और मैं आपको शायद बताते हुए कि इनको लगता नहीं है कि आपको बताना चाहिए, पर मैं बता रहा हूँ कि दूसरा बच्चा मैडम ने कैरी किया, बट हमने सिर्फ एक बच्चे का भविष्य बनाने के लिए अबॉर्शन करा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था सर, सिंपल। ये बातें मैं आपको क्या बता रहा हूं, मुझे लगता है यही जीवन आपका भी है। आपने भी शायद मेरे जैसा ही जीवन जिया है। मैंने अपने पिताजी को सारी उम्र साइकिल चलाते हुए देखा, उन्हें मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं आता था। मेरी सोच थी कि भाई साहब मेरे पास भी नया मोटरसाइकिल आ जाए, जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद सर मेरे पास एक ऐसे शख्स आए जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर मेरा सारा खानदान इनका धन्यवाद ना करे तो सर मैं कहता हूं कि एहसान देने के बाद भूल जाना बहुत शर्म की बात है। मैं धन्यवाद करूंगा प्रदीप उपाध्याय जी का, जिन्होंने आज यहाँ पे खड़े होने की औकात पैदा की। आज भी मैं कंकड़ हूं सर, आज भी कंकड़ हूं। भगवान कभी भी मसल के फेंक सकता है। औकात आज भी याद है कि साइकिल पे ही चलता था।
कारण मुझे सिर्फ एक बात लगती है कि मैंने इनकी बात सुनी, उस दिन मैंने सिर सीधा हिला दिया और मैंने इनके साथ काम करना शुरू करा। प्रोडक्ट अच्छे लगे। पहले दिन जब मैं गया, ये मैंने इन्हें पूछा करना क्या है, क्योंकि मेरे को बिजनेस का, हमारे खानदान में कोई बिजनेसमैन नहीं है, सबसे पहला मैं ही था। तो ये कहते भाई साहब आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, जो भी सामने आए उनसे पूछ लेना नहाते हो क्या। मैंने कहा फिर क्या होगा, वो कहेंगे हाँ, तो आप कह देना टिंग टोंग अश्योर सो। और ये लो नहाओ, दुकान चेंज कर लो। मैंने कहा बस इतनी सी बात, चक्कर ही कोई नहीं, पिंड मित्रों का सारे को बताएंगे। सबसे पहले मैंने अपने भाई के पास गया, मैंने कहा भैया नहाते हो। उसको मम्मी ने बता दिया था ये कोई कंपनी कर रहा है, कहता पर तेरे वाले से नहीं नहाऊंगा। मैंने कहा दीदी, जो दीदी होती है, बहनें होती है ना, जब तक वो घर में होती है हमारे, हम लड़ते रहते हैं, पर जिस दिन उसकी शादी हो जाती है भाई साहब बहुत मिस करते हैं। वो बहन मेरे को बहुत अजीज थी और मेरा बहुत प्यार करती थी, मुझसे बड़ी है। और मैं उसके पास गया, मैंने कहा दीदी क्या आप नहाते हो। उसको भी बता दिया भाई ने कि ये कोई कंपनी कर रहा है। वो कहने 1000 रुपए का आज सामान दे देती हूँ, क्योंकि मेरे ससुर साहब एयरफोर्स में है, कैंटीन से मुफ्त का राशन ही देते, अगर तू देगा तो वो भी नहीं देंगे। मैंने तीसरा कागज चिपकाया, जो कहते थे तेरे लिए खून दे देंगे कॉलेज में। मैंने कहा ये तो सारे साबुन देंगे यार। मैं गया, मैंने कहा भाई साहब साबुन, अमीर हो जाएंगे। एक साबुन तक नहीं दिया। साबुन मामा जी ऐसे भागने लगे जैसे गाय देखकर फाटका में डरती है। सब रिश्तेदार, जैसे मैं जाता था तो ऐसा फील होता था कि डॉन हूं, और बिल्कुल फीलिंग मैं अकेला। और भाई साहब जब घर में आता नहाने, अशोर साहब पूछता वो कितने जुड़ गए। मैंने कहा बेटा तेरा भी टाइम है, कर ले मुकॉल जो करना है तू। मैंने पहली बार बिजनेस से पंगा लिया, हमारे खानदान में पहले इंसान। और मैडम भी कहते हैं कि इन चक्करों में पड़ गए, नौकरी कर लो रोटी से भी जाएंगे। और ये बोलने लगे, मैं मैडमों को क्या बोलूं कि तुम क्या करते हो। और इन्होंने छुपके 2 इंटरव्यू भी अरेंज करवा दी मेरी। वो तो मुझे वहां जाकर पता लगा कि मेरी इंटरव्यू हो रही है। आज सामने बैठिए तब बोल रहा हूं भाई, पर चाय रोटी दे देना, उससे नहीं होती। तो भाई साहब मैंने अपने फिर सैल्यूट करता हूं प्रदीप उपाध्याय जी को। इनके पास गया, उनको पता लगा सरदार अभी तक बिजनेस नहीं करता, सिखाना पड़ेगा। ये कहते एक दिन ऐसा करना मेरे साथ GMW चलो। मैंने वो क्या होता है, कहते वहां पे सीखते हैं कि कैसे पैसा आता है। मैंने कहा भाई साहब मैंने 5000 बच्चे पढ़ा दिए, कितने मैंने से तो ये बना दिए, डिटेक्टिव बना दिया, आप कौन सिखाएगा। कहते बिजनेस सीखना पड़ेगा। मैंने कहा चलिए। पहले दिन GMW गया, मेरी बात में ऐसी, वो कहते हंसो, मेरा मुंह बंद। मैंने कहा बेटा मुझे भी हंसा सकते। और आज भी कई बैठे होंगे, आज भी कई बैठे होंगे, कोई लेकर आया होगा, वो ऐसे ऐसे करके बैठा होगा। उसको पता है अगर हंस गया तो फंस गया। और जो लेकर आया वो ऐसे से देख रहा होगा। ये भी मुझे देख रहे भाई साहब बिल्कुल सख्त बैठा है। और रात को मैंने अपने आप से सोचकर बोला कि यार हंसने को ही तो बोल रहे हैं, इसी की तो कमी है हमारी जिंदगी में। तो मैं दूसरे दिन ये सोचकर आया कि तालियां भी पीटूंगा और हंसूंगा, क्योंकि भाई साहब सुना है इससे खून बढ़ता है। और दूसरे दिन मैं सुनने लगा और मुझे समझ आने लगा
कि बिजनेस उन्होंने नहीं शुरू करना था, मैंने शुरू करना था। और उसके बाद मैं प्रदीप जी को लेकर गया और सब ज्वाइन करने लगे, सब सामान लेने लगे। भाई साहब, मैंने सिंपल सी बात लिखी थी, अगर तारा सिंह के पासपोर्ट पे वीजा नहीं लगेगा तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? भाई साहब, वीजा लगने लगा, एक के बाद एक वीजा। आज वीजे लग लग के मेरे साथ 1,80,000 लोगों ने वीजा लगवा लिया है। पहला चेक आया 37 रुपए। मैंने, प्रदीप जी आप कहते थे कि आपका चेक सही था। इन्होंने मुझे 5 लाख का चेक दिखाया था। मैंने कहा सही था? वो कहता मैंने तो यार काम किया, 37 रुपए आए वेस्टीज में पहली बार। वो कहते ऐसा बताओ, राशन लेकर कभी 1 रुपया आया अभी आपको? मैंने कहा नहीं। तो कहते शुरुआत हो गई अब इसके पीछे। वो कहते मिंडी कितनी लगानी, शून्य कितने लगाने, अब ये आप पर रहा। तो सर मैंने कहा ठीक है, मेहनत करना शुरू करा। पहले साल 2016 जून में ज्वाइन हुए, पैसे आए 3,79,000 टोटल। 2,17,000 आया, पैसे आए 22 लाख। 2,18,000 पैसे आए 35 लाख। 2019 पैसे आए 65 लाख। 2020 शायद दुनिया का सबसे खतरनाक ईयर रहा है हमारे लिए, नहीं वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में खतरनाक ईयर रहा है। और उस साल मैंने 1 करोड़ क्रॉस कर दिया था। उसके अगले साल फिर 1 करोड़ क्रॉस कर दिया था। सर अभी बैटिंग चल रही है, अभी तक मैं यहां से लगभग 4 करोड़ रुपया कमा चुका हूं। हाईएस्ट चेक 10,79,729 रुपए का। और सर एक बात याद रखना, मैंने जिंदगी में आज भी याद रखा है कि मेरी औकात क्या है। आज भी कंकड़ हूं। पुराने घर में जब कोई बैठता था मेरे घर में, मैं उनको बुलाता नहीं था अपने घर में, क्योंकि मेरा घर लगभग इतना ही नीचे है जाने के लिए। ईंट बाले, जो जानता है, ईंट बालों का पड़ा हुआ है। और अभी जो 1.5 करोड़ का घर बनाया है, उसके सोफे पे बैठने के बाद मुझे कोई पूछता नहीं है कि तेरे को पैसे आते हैं कि नहीं। सर किसी टाइम पे एक मोटरसाइकिल लेने को तरसते थे। 10वें महीने ली XUV 500 टॉप मॉडल। और सर जो उसके बाद गाड़ी ली, 4 कड़े बाहर खड़े, 50 लाख में पड़े ते जेड़ा चढ़े तो जुत्ती झाड़ के चढ़े। सर मेरे पिताजी ने साइकिल लिया, मेरा सपना मोटरसाइकिल का था। मैंने सर ऑडी ली, मेरे बेटे ने 84 लाख की डॉज चैलेंजर हेलकैट ली है। सर एक ही बात बता रहा हूं, सिर्फ क्या हुआ, हमने यहां से सोच बदली। हमारी सोच ही थी जो 600 पे भी लगे हुए थे, हमारी ही सोच थी जो आज सर 10 लाख कमा रहे हैं। सिंपल है, यहाँ पे जो आए हैं लोग, जो यहाँ पे बैठे हैं, इसके बाद भी सोच नहीं बदलेगी तो सर बहुत प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम होती क्यों है, मैं आपको सिंपल सी एक कहानी बताता हूँ। एक छोटा सा 2 साल का डॉगी है, उसे बुलाता हूँ टॉमी 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 टॉमी। सर किस नाम पे आएगा? टॉमी। अब मैंने तीसरे साल गरारी बसा दी, मैंने बोला भुरु भुरु भुरु, आएगा? नहीं आएगा। असली नाम कौन सा? सर मैंने 3 साल पक्की गरारी फंसा ली, पानी पिलाऊं भूरू, रोटी खिलाऊं भूरू, बाहर लेके जाऊं भूरू, प्रेशर में हो पहले बोलूं भूरू पे पूछ मारेगा तो लेके जाऊंगा। तो सर भूरू 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 3 साल के बाद किस नाम पे आएगा? तो असली नाम कौन सा? नहीं सर, न टॉमी असली नाम, न भूरू, जो सॉफ्टवेयर में फंस गया वही असली है।
सर हमारे यहाँ पे प्रेस कर करके रखा है, पढ़ लिख ले नौकरी मिलेगी। हमारे यहाँ पे आके कहते हैं मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, 5 लाख कमा रहा हूँ, 10 लाख कमा रहा हूँ, वो भाई साहब टॉमी गुरु बनता ही नहीं। समझ आ रही सर? टॉमी गुरु नहीं बनता तो सर समुद्र में आना पड़ता है। कईयों को और कहा होगा उन्होंने समुद्र में डुबकी नहीं लगाई, मगर यहाँ पे बैठे जितने समुद्र में डुबकी लगा चुके हैं सब गुरु में पलट चुके हैं, क्योंकि अगली एनएलसी में वो सभी मुझे दिखाई दे रहा सर ये गद्दे पीछे तक लग जाएंगे, ये गद्दे पीछे तक लग जाएंगे। सर आज भी शेर हो आप, आने वाले टाइम पे भी शेर हो, क्योंकि इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है, इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि तुम राणा प्रताप जी को याद करो, आप शिवाजी महाराज को याद करो, आप लक्ष्मी बाई को याद करो, आप गुरु गोविंद सिंह जी को याद करो। कारण ये लोग तब थे क्योंकि इनमें कमिटमेंट था, इनमें हौसला था। जब लड़ाई होती थी तो ऐसा कोई नहीं कहता था सर सुसु करके आ जाओ। सही है सर? जब लड़ाई होती थी आंखों में खून उतर आता था और वो कहते थे शलकार, और वो आगे बढ़ते थे, पीछे नहीं आते थे। हम उनके पूर्वजों के थे, हमारे माँ बाप वो हैं, हम राजपूत हैं, हम राणा हैं, हम सरदार हैं, हम जो भी आपकी क्या कास्ट एंड क्रीड है, पर हम वो लोग हैं जो जहां पे पैर रख लेते हैं वहां से पीछे नहीं हटते। एक बात सोच के देखना सर, एक बात सोच के देखना, आज आप अपने बच्चे को छोड़ के आए होंगे घर में, आज आप अपनी वाइफ को छोड़ के आए होंगे घर में, आज आप अपने पति को घर में छोड़ के आए होंगे। जब आप जाएंगे सबसे पहला सवाल पूछेंगे क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ। आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहे, आपसे वो पूछ रहे हैं कि क्या तू लक्ष्मीबाई बनेगी, हमारे घर को क्या तू बदल पाएगी, क्या तू शिवाजी महाराज बनेगा, हमारे घर को बदल देगा, या कब तक भागेंगे हम पीछे, कब तक मुँह छुपाएंगे, कब तक पीछे रहेंगे। सर क्या आप अपना सर इस ओखली में देने को तैयार हो? एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अगर हाथ में आपके कोयला दे दिया जाए तो आप उस कोयले को क्या करोगे? फेंक दोगे। गर्म कोयला देंगे तो फेंक दोगे। पर एक कभी आपने देखा है कि कोयलों की बिसात बची होती है, कोयले की बिसात बची होती है, वहां पे सबसे मुश्किल किसको होती है जाना? उस कोयला पूरा गर्म करके रखा होता है, सबसे पहला जो बड़ा वाला अप्लाई हमारे पवन मलिक जी ने चल के दिखा दिया उसके ऊपर। दूसरे ये लोग इन्होंने चल के दिखा दिया ऊपर से, वहां से भी जो कोयले गर्म कोयले ऊपर से जा रहा होता है पहला बंदा, सर उसको मुश्किल होती है। दूसरा कहता है सर जले तो नहीं होता, नहीं थोड़ा सा तो लगा मगर इतना भी नहीं लगा। दूसरा चलता है, तीसरा चलता है, जब 20 निकल जाते हैं सर पीछे भीड़ चल पड़ती है और फिर किसी को भी कोयला फूलों के समान लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है सर? सर एक बात याद रखना, आप अगर अपने घर में से निकल के शेर या शेरनी बन के उस कोयले से एक बार निकल गए, आपका बेटा भी निकलेगा, आपकी बेटी भी निकलेगी, आपका खानदान निकलेगा, और एक दिन आपके घर के सामने से वो जाता हुआ कहेगा हमारे इस पूरी स्टेट में सबसे बड़ा घर इन भाई साहब का है। समझ आ गई सर? मुंबई से आए हैं कोई? मुंबई से सर मुकेश अंबानी जी का घर देखा है? पहला शेर उठा था, कोयले के ऊपर से गया था, दूसरा शेर उठा कोयले के ऊपर से गया, और आज उसको कहते हैं ये मुकेश अंबानी की बिल्डिंग है। समझ आ गई सर? एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, सर आपने अपने माँ बाप को क्या ऐसा क्या दिया है? मैं जानता हूं जब मेरी माँ मुझे पाल रही होगी उसने वैसा ही किया होगा जैसे मेरी वाइफ ने किया। इसको नींद आती थी जब वो रोता था तो ये गीले में सोती थी, उसे सूखे में सुलाती थी।
आज मेरी माँ, वो जो मेरे साथ है, मेरे पिताजी आज मेरे साथ नहीं है, यहाँ से कहीं से देख जरूर रहे होंगे सर, देख रहे होंगे। मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू माय फादर, मैं प्यार करता हूँ तुझे, मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं वो दिन ना दिखा सका तुम्हें, मेरे पिताजी को वो दिन ना दिखा सका, पर मैं सारे त्याग अपनी माँ पे उतार रहा हूँ। आज मेरी माँ के पैर में बैठ के कहता हूँ, माँ तू बोल, तेरा बेटा पूरा करेगा, तू बोल, मैं तेरा हर सपना पूरा करूंगा। जिस दिन मैं इसके पास से गया था, मैंने कहा था मुझे 5 साल दे दे, जिस चीज पर सोने पे हाथ रखेंगे, जिस चीज पे हाथ रखेंगे वो मैं तुझे ला के दूंगा। अगर ना ला के दूं तो लख लानता दलजीत सिंह संदर पे, क्योंकि जिस दिन सर मेरे बेटे को जन्म दे रही थी ना ये, इसने मुझे कम से कम 50 बार बुलाया था अंदर। इसको इतना दर्द हो रहा था, मैं ऊपर कह रहा था, भगवान मेरी वंश को जन्म देने के लिए इतनी पीड़ा सह रही है। मेरे नाक से और कान से खून निकलने लग गया था। नर्स कहती, इन भाई साहब को भेज दो, अगर ये ऐसे ही रहा तो बच्चे का जन्म लेट हो जाएगा। कहते हैं मौत के समय कोई प्यारा पास रहे तो मौत लेट हो जाती है, जन्म के समय कोई प्यारा पास रहे तो जन्म भी लेट होता है। मेरे को इन्होंने भेज दिया, पर जब मैं रास्ते में जा रहा था, मैं कह रहा था सल्यूट है तुझ पर, तूने मेरे वंश को चलाने के लिए इतना दर्द सहा, मैं तेरे को वो चीजें हासिल करके दूंगा। मैं कभी भी पीठ नहीं दिखाऊंगा, जो कुछ लगेगा सारा सीने पे लगेगा। 6 साल हो गए सर, 6 साल हो गए। एक ही बात याद रखना, मैंने सिर्फ एक चीज याद रखी, बेटा साइकिल पे चला था, औड़ी तक आ गया, अगला सफर हवाई जहाज का है। ये मैंने सोचा है 30,000 फुट पे, मुझे नहीं पता पूरा होगा कि नहीं होगा। अगर साइकिल से औड़ी पे आया हूं तो शायद औड़ी से हवाई जहाज भी आएगा। 30,000 फुट पे अपने आप उसका हैंडल पकड़ के देखना है कि फीलिंग क्या आती है अपना हवाई जहाज उड़ाने। इसके नेक्स्ट गाड़ी जो लूंगा सर, जिसपे RR आजकल फिल्म भी आ रही है, रॉयल्स रॉयस, इसके बाद लूंगा सर। मैं आपको बताता हूं, मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, मेरा मेरे साथ कंपटीशन है। कारण मुझे अपने आप को हराना है, मुझे अपने आप को हराना है। मैंने सिंपल एक बात सुनी थी कि सुल्तान सिर्फ सुल्तान को हरा सकता है। सही है सर, आप लोग सिर्फ अपने आप को हरा सकते हो। इस दुनिया में किसी को हराने मत जाना, अपने आप को हराने जाना। मैं जिंदगी में आज मेरी एनएलसी में मुझे क्या समझ आई है, मैं आपको बता रहा हूं सर। मैं आपकी 2 शब्दों में बात करूंगा। मुझे आज एनएलसी में क्या समझ आई है, आपको क्या समझ आई होगी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सर। मेरे को ये समझ आ गई है, यहाँ पे 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कमाया जा सकता है, मगर मजा उस दिन आएगा जिस दिन टीम चैंपियन 1 लाख लोगों को यहाँ पे बिठाएगी, और कोई भी जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे लास्ट में होगा, उसके पास भी BMW, ऑडी और मर्सिडीज होगी सर। उसके पास भी BMW, मर्सिडीज, ऑडी होगी। मैं बता रहा हूँ सर, कीप माई वर्ड, कीप माई वर्ड सर। घुटने टिक जाए, घुटने टिक जाए तो घुटनों के सहारे चलना। अगर सर गिर जाओ तो इसके सहारे चलना। रुकना मत, रुकना मत, रुकना मत। साला किसी की मत सुनना, किसी की मत सुनना। ये याद रखना, अगर एक बंदे की सुननी तुमने, एक बंदे की सुननी, तुम्हारे अपने जैसे तुम्हारे चले जाएगा, तुम्हारे अपने ढेर करता जाओ। रुकना मत, रुकना मत, रुकना मत। मैं तुमको बोल रहा हूँ, रुकना मत, रुकना मत। यहाँ पे मैं आकर हर मीटिंग सुनूंगा, हर जगह जाऊंगा। मुझे पाताल में भी जाके प्लान करना पड़े करूंगा, क्योंकि दोस्तों एक मौका मिला है, एक मौका मिला है, एक मौका। इसके बाद हम जो जिंदगी काट रहे हैं, उसके बाद हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। किसी झंडू फंडू की, पीछू पीछू की बात में मत आ जाना। मैं याद कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, एक बात याद रखना सर,
कूनियों के बल पे भी चलना, कूनियां भी जम गई, सिर के सहारे खींचना अपने आप को, क्योंकि सारा जोर अपने पर लगाना। याद रखना, मैं अपने पिताजी को वो दिन नहीं दिखाया पाया जो आज मैं देख रहा हूं। कहीं अपने माँ बाप को खो मत देना, उसके बाद जिंदगी नहीं, उससे पहले माँ बाप को बिठाकर कहना कि तेरे बेटा तेरे सामने ले आया, 6 साल में एक दिन की छुट्टी नहीं है, मेरा शेड्यूल चेक कर लेना। मेरी वाइफ कहती है, मेरी वाइफ कहती है एक दिन दे देना हमें, एक दिन दे दिया करो महीने में, एक दिन। सॉरी सर, इस शरीर को सिर्फ उस दिन रुकने की इजाजत है जिस दिन ये बीमार हो गया या इसमें से दलजीत सिंह की आत्मा निकल गई। ये शरीर उससे पहले नहीं रुकेगा, ये शरीर उससे पहले नहीं रुकेगा। ये मेरा शरीर है, इसे चलना मेरे हिसाब से पड़ेगा, क्योंकि एक वक्त मिला है, एक वक्त। यहाँ पे बैठे जो भी जहां से भी आए हो, अपने सपनों को आग बना लेना सर। अभी तो दंगल बाकी है, अभी तो दंगल बाकी है दोस्तों, अभी तो दंगल बाकी है। दंगल को हारे बिना मत छोड़ना। दंगल होता है दो लोगों के बीच, एक आपके शरीर और एक आत्मा के बीच। एक हारेगा, एक हारेगा। कौन हारेगा? जो अपने आप को हराएगा। आत्मा को हारने मत देना। शरीर हार गया तो वो अंग को कहना साइड हो, आत्मा घिसेगी आगे। क्योंकि आज कुलदीप राणा जी कह रहे थे आंखें ना होने पे भी 4 लाख कमाता है, क्योंकि आंखें की जरूरत नहीं है सर। ये जब तक शरीर है, चलना उस बेचारे जिसके पास आंखें नहीं है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा उसे। जिसको सुनता नहीं है उसका कान नहीं है सर, उसको अपनी आत्मा के साथ चलना पड़ेगा। क्या तैयार हो? तैयार हो? बैठ कर नहीं, ये जंग ऐसे जीती नहीं जाती। ये मुट्ठी तान लो, ये मुट्ठी तान लो, ये मुट्ठी तान लो सर, ये मुट्ठी तान लो और सबको बता दो कि ये महाराणा प्रताप फिरने तो मुझसे थे। मैं अपने घर में दो पहला इंसान हूँ, अपने परिवार का इतिहास बनाने वाला। आप लोग वो हो जो इतिहास बदलोगे। इतिहास सच से बदलता है भाई साहब, बातों से नहीं बदलता। इतिहास सच से बदलता है, बातों से नहीं बदलता। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी वाइफ का। मेरा घर में रोज 0 है सर, 1 रुपए का काम नहीं करता घर में मैं जाता तक नहीं, वो सारा घर संभालती है। मैं उसे कहता हूँ सिर्फ संभाल ले। यहाँ पे भी बैठा कर कह रहा था कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला छोड़ना नहीं है, हर किसी से लड़ेंगे। कहते हैं, मुझे एक बंदा कह रहा था आने से पहले, कहता लोग नहीं मानते। मैं भाई साहब ये तो 95% लोग यही कहते हैं जो तू बोल रहा है। मेरे को अलग बात बता जीतने वाली, ये तो 95% यही कहते हैं कि लोग नहीं मानते। बात सुन लो, जो मानते हैं वो यहाँ है, जो मानते हैं वो यहाँ है। क्या ढूंढ लोगे अपने जैसे? ढूंढ लोगे? आप हो अपने खानदान को बदलने वाले अगले चैंपियन। अपने आप को थापी दो सर, अपने आप को थापी दो सर। आ रहा है, आ रहा है सुल्तान, लड़ने को तैयार हूं, क्योंकि गिरूंगा भी पर मजा तब है गिरने के बाद कपड़े झाड़ कर कह दूंगा अभी नहीं भागा, आजा फिर। थैंक यू।